नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे की 28 जनवरी को देहरादून में रैली, प्रदेश कार्यकर्ताओं में फूकेंगे चुनावी बुगुल। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अचानक बीच में न्याय यात्रा छोड़कर दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी, सामने आई बड़ी वजह जिससे भाजपा की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के समर्थन में उतरे कमलनाथ, बोले ईवीएम हटाकर मतपत्र से कराया जाए चुनाव, क्योंकि ईवीएम में हो सकता है बड़ा घोटाला और मतपत्र से डर चुकी है भाजपा सरकार। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यह अन्याय है, चुनाव आयोग ने किया इंडिया गठबंधन से मिलने से इनकार, कांग्रेस ने किया निर्वाचन आयोग की आलोचना और कहा कि लोकतंत्र पर यह हत्या का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जो अंग्रेजी की तोप से नहीं डरे वो भाजपा से क्या डरेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के कन्हैया कुमार का भाजपा पर हमला, जिसको लेकर के भाजपा जो है वो बुखला गई है और कन्हैया कुमार ने साफ साफ कहा है कि जो कांग्रेस जो है वो अंग्रेज के तोप से नहीं डरे, अंग्रेज के फांसी से नहीं डरी, वो भाजपा के गुंडों से क्या डरेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भाजपा नहीं रोक पाएगी और राहुल गांधी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में खड़े होने जा रहे हैं? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में आप भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं तो कमेंट में कांग्रेस जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे की 28 जनवरी को देहरादून में रैली, प्रदेश कार्यकर्ताओं ने फूकेगा चुनावी बिगुल। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि कांग्रेस उत्तराखंड में इंडिया गठबंधन का सहयोग तो लेगा ही, लेकिन लोकसभा चुनाव में सभी 5 सीटों पर स्वयं अपने आप को भी जो है वो सही से खड़ा करेगा और सीटों के बंटवारे में गठबंधन के किसी भी सहयोगी दल के साथ समझौता होने के आसार नहीं के बराबर है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 जनवरी को प्रदेश कार्यकर्ताओं की रैली में चुनाव का बिगुल भी फूकेंगे। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही चुनावी मुकाबला मुख्य रूप से 2 राष्ट्रीय दलें भाजपा और कांग्रेस के बीच रहा है। गैर भाजपा दलों में भाजपा का जनाधार मजबूत भले ही रहा हो, लेकिन उसका दायरा क्षेत्र विशेष से आगे नहीं बढ़ पाया है। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सम्मिलित तो है, लेकिन उत्तराखंड में सहयोगी दलों की तुलना में सभी 5 संसदीय सीटों पर उनकी स्थिति अपेक्षित काफी मजबूत है। यद्यपि भाजपा ने जिस प्रकार पिछले 2 लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर कांग्रेस को पटकनी दी थी, उसी से प्रेरित होकर के इस बार कांग्रेस अपनी रणनीति बदल रही है और भाजपा को दे सकती है बड़ा झटका। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो 28 जनवरी को देहरादून में करने जा रहे हैं रैली और चुनावी बिगुल जा रहे हैं फूकने और सारे कार्यकर्ता को उत्तराखंड में कहेंगे कि अब चुनावी बिगुल फूक चुका है और अब चुनाव में उतर जाए और भाजपा को इंडिया गठबंधन बड़ा झटका देने जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होगी? कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अचानक बीच में न्याय यात्रा छोड़कर दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी, सामने आई है बड़ी वजह। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि गुरुवार सुबह असम से बंगाल में प्रवेश करने के बाद कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पूरे दिन के कार्यक्रम की घोषणा की थी, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी कूच बिहार के वासवी हाट में एक छोटी सभा और जिला मुख्यालय में एक रोड शो करने के बाद महत्वपूर्ण कारणों से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। हालांकि उनके अचानक दिल्ली दौरे की वजह को लेकर के अधिकारी घोषणा नहीं की गई है। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस नेता का कहना है कि पहले से ही यह तय था कि बंगाल में प्रवेश करने के बाद राहुल गांधी की यात्रा 2 दिन 25 और 26 को स्थगित रहेगी। उसके अनुसार वह दिल्ली लौटे हैं और यहां पर दिल्ली से बड़ी घोषणा है लोकसभा चुनाव को लेकर के हो सकती है और यहां पर अचानक ही बीच में न्याय यात्रा छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा है राहुल गांधी को और इंडिया गठबंधन को लेकर के राहुल गांधी बड़ा फैसला ले सकते हैं। न्याय यात्रा को लेकर के अब राहुल गांधी बड़ा फैसला ले सकते हैं और ये फैसला जो होगा वो मोदी सरकार को घेरेगी और मोदी सरकार की उड़ा देगी नींद। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी को रोकना जो असम में हुआ था राहुल गांधी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ, भाजपा के गुंडे कितना भी कोशिश कर ले राहुल गांधी को रोकना मुमकिन नहीं है और राहुल गांधी अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल से शुरू करेंगे और यहाँ पर दिल्ली से जैसा ही शेर की तरह वापस आएंगे राहुल गांधी, उसके बाद भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले राहुल गांधी का एक कदम नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी
मजबूती के साथ खड़े होंगे और मोदी सरकार को दे सकते हैं बड़ा टक्कर। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के समर्थन में उतरे कमलनाथ, बोले ईवीएम हटाकर मतपत्र से कराए जाए चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर के मुहिम चला रहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के समर्थन में आप कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ भी उभर आए हैं। कमलनाथ ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और भारत के नागरिकों का मतदान 100% सुरक्षित करने के लिए वोटिंग की प्रणाली में बदलाव किया जाएगा। अब ईवीएम हटाकर मतपत्र से चुनाव कराया जाएगा। दरअसल पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बुधवार को भोपाल स्थित आवास पर मीडिया की मौजूदगी में एक एक्सपर्ट की मदद से ईवीएम में गड़बड़ी का डेमो दिया। इसके बाद उन्होंने सवाल उठाया कि 140 करोड़ आबादी वाले देश में जहां 90 करोड़ मतदाता हैं, तो क्या हम ऐसे लोगों के साथ में हाथ में ये सब तय करने का अधिकार दे दे क्या? क्योंकि उन्होंने कहा कि पूरे इलेक्शन प्रोसेस का मालिक ना मतदाता है, ना अधिकारी है, ना ही कर्मचारी है। इसका मालिक सॉफ्टवेयर बनाने वाला और डालने वाला है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि सवालों के जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। हमसे कहते हैं कि 7 सेकंड के लिए वीवीपैट दिखाई जाता है, लेकिन जो दिखता है वही छपता है, इसकी क्या गारंटी है? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आगे लिखा कि इसका सीधा अर्थ है कि जो वोट भारत का नागरिक डाल रहा है उसमें छेड़खानी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए और भारत के नागरिकों का मतदान 100% सुरक्षित करने के लिए वोटिंग की प्रणाली में बदलाव किया जाए। ईवीएम हटाकर मतपत्र से चुनाव कराए जाएं और अगर ईवीएम से ही चुनाव कराने हैं तो वोट की पर्ची मतदाता के हाथ में मिलनी चाहिए, जिससे वह मत पेटी में डाले और इसी पर्ची को गिना जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ईवीएम को हटाकर मतपत्र से कराया जाए चुनाव और ईवीएम में कैसे घोटाला किया जाता है इसका डेमो दिया है कांग्रेस के बड़े नेताओं ने, जिसको देकर के मोदी सरकार के उड़ गए हैं नींद। और अगर 1% भी ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है तो आखिरकार चुनाव आयोग जो है वो मतपत्र से चुनाव करा क्यों नहीं रही है? दोस्तों, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यह अन्याय है, चुनाव आयोग ने किया इंडिया गठबंधन से मिलने से इनकार, कांग्रेस ने की निर्वाचन आयोग की आलोचना। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन निर्वाचन आयोग ने इंडिया गठबंधन पार्टी के प्रतिनिधियों से मिलने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने इसके लिए निर्वाचन आयोग की जमकर आलोचना की है। उन्होंने इसे अन्याय बताया है जो लोकतंत्र की बुनियादी को आघात कर रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस अपने प्रतिनिधियों को चुनने की स्वतंत्रता का प्रयोग करके अपने भाग्य का निर्धारण करने की लोगों की शक्ति की पुष्टि करता है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा, हर साल निर्वाचन आयोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर मनाता है, लेकिन दुख की बात है कि यह स्वतंत्र संस्था इंडिया गठबंधन की पार्टी के नेताओं के प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर रही है। यह पार्टी केवल मतदाताओं द्वारा वोट डालने पर वीवीपैट के अधिक से अधिक उपयोग पर अपनी बात रखना चाहते थे। जयराम रमेश ने आगे कहा कि निर्वाचन आयोग का लगातार इनकार करना अन्याय है जो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद पर हमला कर रहा है। मतदाताओं को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनका वोट सटीक तरीके से दर्ज किया गया या नहीं। जयराम रमेश ने पिछले साल 30 दिसंबर को निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने निर्वाचन आयोग से इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधियों को वीवीपैट पर्चियों पर अपने विचार रखने के लिए मिलने का अनुरोध किया था। हालांकि निर्वाचन आयोग ने वीवीपैट पर जयराम रमेश की चिंता को खारिज कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि यह अन्याय है और चुनाव आयोग ने किया इंडिया गठबंधन से मिलने से इनकार। कांग्रेस ने की निर्वाचन आयोग की आलोचना, कहा कि यह लोकतंत्र पर बड़ा हमला है। आम जनता को जानना चाहिए कि जिसको वोट दे रहे हैं क्या उसी को वोट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार मतपत्र से चुनाव कराना चाहिए निर्वाचन आयोग को? अगर ईवीएम पे इतना ही प्रश्न है तो आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जो अंग्रेजों की तोपों से नहीं डरे वो भाजपा से क्या डरेंगे? भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के कन्हैया कुमार पर भाजपा पर हमला। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में है। इसको लेकर के राज्य में उथल पुथल मची हुई है और कई कांग्रेसी नेताओं पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं। मामले पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ लिया है। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए
कहा कि भाजपा डर गई है इसलिए ऐसा कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के हथकंडों से डरने वाली नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भारतीय राष्ट्र छात्र संघ के प्रभारी कन्हैया कुमार ने कहा कि जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस देश में अंग्रेज को हराया हो, जो उनकी तोपों और फांसियों से नहीं डरे और जो सालों तक जेल में रहे हों, वो लोग बैरिकेड से डर जाएंगे क्या? हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं। हम हिंसा नहीं करेंगे और कानून नहीं तोड़ेंगे, लेकिन भाजपा से भी नहीं डरेंगे। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि पिछले साल की भारत जोड़ो के यात्रा के सफलता से कांग्रेस को परेशान कर दिया था। इसी वजह से उन्होंने अभी तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा में खलल डालना पड़ा है। जब देश के किसान, युवा, मजदूर और महिला सुरक्षा नहीं है तो हमारी सुरक्षा किस काम की है? हमारी यात्रा को रोकने के लिए हमारी अपनी सुरक्षा को एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर कन्हैया कुमार ने साफ साफ कहा है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को निशाने पर लेते हुए कहा कि देश के कई मुख्यमंत्री दिल्ली को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की किसी भी स्तर पर गिरने को तैयार है। नतीजा यह होता है कि हर बार किसी ना किसी बहाने से यात्रा को रोकने की कोशिश की जाती है, फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम अपनी फर्जी एफआईआर से परेशान नहीं होने वाले हैं और हम भाजपा से नहीं डरते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर उठा दिया है बड़ा सवाल, जिसको लेकर के भाजपा में मच गया हड़कंप और लोकसभा चुनाव में लग सकता है बड़ा झटका। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। हाई कोर्ट से बीजेपी को झटका, चंडीगढ़ प्रशासन को 30 जनवरी को मेयर चुनाव कराने का दिया आदेश। जी हां दोस्तों, हम आपको बताए चले कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से भाजपा को बड़ा झटका लगा है। बुधवार को हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को 30 जनवरी को मेयर का चुनाव कराने का आदेश दिया है। इससे पहले आप और कांग्रेस के साथ आने पर 18 जनवरी को छत्तीसगढ़ नगर निगम के मेयर का चुनाव अचानक स्थगित कर दिया गया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष वंगर की खंडपीठ ने 18 जनवरी से 6 फरवरी तक चुनाव स्थगित कराने के उपायुक्त के आदेश को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी पार्षद कुलदीप कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को यह निर्देश दिया है। आप पार्षद कुलदीप सिंह ने 24 घंटे के भीतर चुनाव कराने और चुनाव की गिनती के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि पार्षद अपने समर्थन साथ नहीं लाएंगे, दूसरे राज्य की सिक्योरिटी लेकर नहीं आएंगे। चंडीगढ़ पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराने को कहा है और न्यायाधीशों ने कहा है कि चुनाव सुबह 10 बजे होगा और निर्धारित अधिकारी पीठासीन अधिकारियों को नामित करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर भाजपा को लगा बड़ा झटका और हाई कोर्ट ने इस बार भाजपा को झटका दिया है और चंडीगढ़ प्रशासन को 30 जनवरी को मेयर चुनाव कराने का आदेश दे दिया है, जिसको लेकर के आप भाजपा को लोकसभा चुनाव से इस चुनाव में लगने जा रहा है बड़ा झटका, क्योंकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़कर मिलकर चुनाव लड़ रही है, जिसकी बाद भाजपा की हार यहाँ पे निश्चित है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सिर्फ हाई कोर्ट नहीं, अगर भाजपा जहां जहां चुनाव को रोकेगा वहां पे हर कोर्ट जो है भाजपा को झटके पे झटका देगी और भाजपा डर गई है इंडिया गठबंधन? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस से नहीं हो रहा पीके का मोह भंग, इस बात के लिए राहुल गांधी का किया गया समर्थन, भाजपा को दे डाली नसीहत। जी हां दोस्तों, हम आपको बताए चलें, जन सुराज पद यात्रा के नेतृत्वकर्ता प्रशांत किशोर ने कहा कि आज एक तरफ जाति व दूसरी तरफ धर्म की राजनीति हो रही है। बिहार में लगभग 30 वर्षों से लालू और नीतीश की सरकार है, लेकिन बिहार का जो मूल मुद्दा है वो राजनीति के केंद्र में नहीं आ रहा है। इसके लिए मतदाता भी दोषी हैं। उन्होंने कहा कि हम मूल मुद्दों को मुद्दा नहीं मानकर जाति और धर्म के आधार पर वोट करते हैं। वह पद यात्रा के दौरान बुधवार को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सफापुर के प्रांगण में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जो है वो धर्म की राजनीति पे घिर जाते हैं, जाति की राजनीति में घिर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो मुद्दे की राजनीति बिहार में नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर के जो है भाजपा जो है बार बार इसका फायदा उठा रही है और बिहार के साथ खेला कर रही है। दोस्तों, बिहार जो लोकसभा में 40 सीटें रखता है उसमें भाजपा ध्यान नहीं देती है और चुनाव आने पर झुंझुना कुछ पकड़ा देती है, जिसके कारण धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर वो लोग भाजपा के साथ चले जाते हैं और राजनीतिक मुद्दे भूल जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मतदाताओं को, बिहार के जितने भी मतदाता हैं, सबको एक साथ मिलकर के एक पाना चाहिए, जिसको लेकर के बिहार की प्रगति हो जाए और बिहार के लिए काम करे वो सरकार? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
सीएम भजनलाल के जोधपुर में पोस्टर फाड़े, भाजपा में जमकर रोष, कार्यकर्ताओं की मांग, अधिकारियों को करे सस्पेंड। जी हां दोस्तों, आपको बता चलें कि राजस्थान के जोधपुर में नगर निगम की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल के पोस्टर और बैनर को हटाने को लेकर के बवाल हो गया। इस घटना से राजनीतिक पारा चढ़ गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं में इस घटना को लेकर के भारी रोष व्यक्त है। कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों को सस्पेंड करने की मांग की है। 24 जनवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा था। इस दौरान भाजपा की ओर से जोधपुर में उनके पहली बार आगमन पर पोस्टर और बैनर लगाए गए। जोधपुर एयरपोर्ट बत्ती क्षेत्र में सीएम के पोस्टर और बैनर लगाए हुए थे, जिन्हें नगर निगम की ओर से हटा दिया गया। इस घटना से आक्रोश भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम की गाड़ी को सड़क पर रोक लिया, संबंधित अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग करने लगे। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल पहली बार जोधपुर आए, ऐसे में उनका स्वागत किया जाना चाहिए। नगर निगम की ओर से उनके पोस्टर को हटाना फाड़ना शर्मनाक घटना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है सीएम भजनलाल के जोधपुर में जो है वो पोस्टर फाड़ दिए गए हैं और भाजपा में जमकर हो चुका है रोष और कार्यकर्ताओं की मांग है कि अधिकारियों को करो सस्पेंड। लेकिन यहाँ पर जो भाजपा की गलती है, अगर नगर निगम में उन्हें परमिशन नहीं दिया तो वो कहीं पर पोस्टर कैसे लगा सकते हैं कि नियम सिर्फ आम लोगों पर लागू होता है, बड़े बड़े नेताओं पर और सीएम पर नहीं होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नियम सबके लिए बराबर है और नगर निगम में जो किया वो सही किया, भाजपाइयों के साथ ऐसा ही होना चाहिए? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एमपी बीजेपी में बड़ी कार्रवाई की तैयारी, अनुशासन समिति की बैठक में 100 से ज्यादा नेताओं पर गिरी गाज। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा के खिलाफ काम करने वाले नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को भीतरघात करने वाले 100 अधिकारियों और नेताओं और कार्यकर्ताओं की शिकायतें मिली हैं और गुरुवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में होने वाली अनुशासन समिति की बैठक में इन नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है। भाजपा संगठन चुनाव में अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ काम करने वाले जिन वर्कर की शिकायतों के साथ ऑडियो वीडियो और सबूत मिले हैं, उन नेताओं कार्यकर्ताओं पर अनुशासन समिति की बैठक में एक्शन लेने का निर्णय लिया जा सकता है। विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी नेतृत्व को बड़े पैमाने पर शिकायत मिली थी और शुरुआती छानबीन में जिनके ऊपर भीतरघात के आरोप लगे और शिकायत के साथ मिले सबूत में गड़बड़ी की पुष्टि हुई है और उन नेताओं पर अब पार्टी सख्त से सख्त एक्शन लेने जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर एमपी भाजपा में बड़ी कार्रवाई की तैयारी और अनुशासन समिति की बैठक में 100 से ज्यादा नेताओं पर गिरी है गाज और यहाँ पर भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों, आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव से पहले अंदरूनी कलह भाजपा में मच चुकी है और बड़े नेताओं पर जो है ये गाज गिरी है भाजपा के द्वारा? आपको जो भी कुछ लगता है और लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है भाजपा को, आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचेंगे, कपूरी संग बिताए पलों को याद, लालू हुए इमोशनल। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर जननायक संग बिताए पलों को साझा किया है। इस दौरान लालू यादव काफी भावुक भी हो गए। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत पसंद था। जब वह हमारे घर आते थे तो भी उनकी पत्नी से सत्तू घोर कर देने के लिए कहते थे। राजधानी पटना के एसकेएम में आरजेडी और ओर से आयोजित जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर लालू ने यह बात कही। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के निधन पर नारा लगा था कि ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे और कर्पूरी जी के निधन के बाद मुझे नेता विपक्ष बनाया गया। और लालू ने यह भी कहा कि कर्पूरी जी के अति पिछड़े समाज को जागृत कर उन्हें काफी ताकत दिया है। लालू यादव ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के बाद लोहिया और काशी राम को भी भारत रत्न मिले। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के साथ ही उन्हें भी गरीबी और वंचित को आवाज दी, यह भी भारत रत्न के हकदार हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी कार्यकर्ताओं को पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब व वंचित को गांव-गांव जाकर गले लगाने का आह्वान किया। इससे पहले लालू प्रसाद यादव की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया गया। पोस्ट में लिखा गया था कि मेरी राजनीति और वैचारिक गुरु जो है वो स्वयं कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अब से बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। हमने सदन में लड़कर सड़क तक यह आवाज उठाई, लेकिन केंद्र सरकार तब जागी जब सामाजिक सरकारों की मौजूदगी बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराई और आरक्षण का दायरा बहुत बढ़ाया।
डर ही सही, राजनीति को दलित बहुजन सरोकार पर आना ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर लालू यादव बड़ी बात कह चुके हैं और साफ तौर उन्होंने कहा कि ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे और लोकसभा चुनाव में भाजपा को हरा करके तेरे अरमानों को पूरा करके पूरे देश में चलाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को लगने जा रहा है बड़ा झटका और कर्पूरी ठाकुर के जो अरमान थे वो दिल्ली तक पहुंचने जा रहे हैं? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।